आज एक बेदखली के अहम मामले पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि कभी-कभी जैसे कोई प्लाट नंबर है, मान लीजिए 114 है, जो किसी खातेदार के नाम से दर्ज है, और उसी के सटे अगर एक प्लाट नंबर है 115 जो पोखरी या अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के नाम से दर्ज है। ऐसे मामले में देखा जाता है कि कभी कभी आप जो है गांव में या अन्य जगहों पर दुश्मनी के चलते कुछ लोग ये कंप्लेन कर देते हैं कि जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और इनके द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया है। जबकि आप जब अपना निर्माण करते हैं तो ये जान के करते हैं कि नहीं, ये सच एंड सच प्लाट जो है वो हमारा है और उस पर आप निर्माण करते हैं। ऐसा ही एक मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया और उसमें मामला ये था कि एक व्यक्ति था, उसकी जो है भूमिधरी की जमीन से दौरान चकबंदी, मतलब उसकी भूमिधरी की जमीन से दौरान चकबंदी जो है आबादी छोड़ी गई थी और वो चकआउट का नंबर था, आबादी छोड़ी गई थी दौरान चकबंदी। और उसी के सटे अराजी नंबर 215 जो था वो पोखरी की जमीन थी और 214 में उसकी बाउंड्री बनी हुई थी उस व्यक्ति की और उसकी आबादी थी वो। और उसके विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय से ये आदेश हुआ कि आपने पोखरी की जमीन पर कब्जा कर लिया तो 4/9/2015 को और 6/8/2016 को तहसीलदार ने कहा कि नहीं, आपने पोखरी की जमीन पर कब्जा किया है और सेक्शन 122B के अंतर्गत उसको जो है बेदखल करने का ऑर्डर कर दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ उस व्यक्ति ने रिवीजन किया और रिवीजन में उसने कहा कि भाई, हमने पोखरी की जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है, लेकिन उसकी निगरानी जो थी वो कलेक्टर न्यायालय से भी दिनांक 23/3/2017 को खारिज कर दी गई और कहा गया कि नहीं, आपने 7 रकबे पर अवैध कब्जा किया हुआ है और अवैध कब्जा को हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। जब आदेश पारित हो जाता है तो वह व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल करता है तहसीलदार के आदेश के खिलाफ और डीएम ने जो बेदखली का आदेश दिया उस दोनों आदेश के खिलाफ वो जाता है जिलाधिकारी और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में। तो माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय अपना विस्तृत जजमेंट जो है 24 अप्रैल 2017 में देता है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा जाता है कि अगर कोई भूमि जो है गांव सभा की भूमि और उस व्यक्ति की भूमि अगर सटे स्थित है, एक दूसरे से सटे स्थित है, तो ऐसी भूमि पर अगर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है तो उसको करने से पूर्व सर्वे किया जाना आवश्यक है। मतलब सर्वे करना उसका जरूरी है और सर्वे जो होगा वह सर्वे रूल के मुताबिक होगा। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस तरीके का विवाद है, जहां मान लीजिए चक्रोड हो या भूमिधर की कोई भूमि हो या उसके सटे कोई सार्वजनिक प्रयोग की भूमि हो, तो ऐसे प्रकरणों में जो बेदखली की कार्रवाई की जाती है तो उस बेदखली की कार्रवाई को करने से पूर्व सर्वे किया जाना आवश्यक है और वो सर्वे रूल के मुताबिक करने के उपरांत ही ऐसे प्रकरणों में बेदखली की रिपोर्ट प्रेषित हो और ऐसी कार्रवाई किया जाए। तो इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश को निरस्त करके दोबारा सुनवाई के लिए वापस जो है भेज दिया। इनके द्वारा जो है पोखरी या सार्वजनिक प्रयोग और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।